ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया गया है कि निम्न में से शिक्षण की कौन सी विशेषताएं हैं। देखिए, आपको थोड़ा सा इसमें माइंड लगाना है क्योंकि इसमें कह रहा है शिक्षण की कौन सी विशेषताएं हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन के लिए अलग अलग आंसर का वे है। इवन वे के साथ आप कह सकते हैं कि इसमें जो कूट भाषा कहते हैं कि मैचिंग जो लेबलिंग करता है सो है। पहला है शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। आपने पढ़ा है जहाँ एम्बिशन नहीं होता हमारे कोई काम नहीं होता है, तो शिक्षण हमारा क्या है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तो हमारा पहला पॉइंट सही है। दूसरा कहता है शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार से होता है। आपको भी पता है कि हमारा एजुकेशन जो होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों मेथड से होता है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है शिक्षण विभिन्न कौशलों का समावेशन होता है। ऑब्वियसली होता है, आपने जाना है कि शिक्षण क्या है, विभिन्न कौशलों का समावेशन है। हो सकता है किसी बच्चे को गेम में इंटरेस्ट हो, पेंटिंग में हो, आर्टिस्ट हो, राइटर बनना चाहता हो, तो ये सारी चीज़ों का क्या होता है, समावेशन होता है शिक्षण में। और शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है ऑब्वियसली। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कमेंट जरूर करेंगे। निम्न कथन किसका है। पर्यावरणीय शिक्षक है और शिक्षा का कार्य छात्र को उसके अनुकूल बनाता है। आपने कई दफ़ा ये चीज़ पढ़ा होगा कि जो हम लोग चयन करते हैं किसी भी चीज़ का, इवन किसी चीज़ का कह सकते हैं, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ हमारे पास होता है तो उसमें जो चीज़ हमें पसंद होता है वही उठाते हैं। स्किनर साहब तो भाषा से है, प्याजे साहब आपको पता है संज्ञानात्मक विकास से है, जॉन डीवी के बारे में आप कमेंट करेंगे। और ये जो आपका जो ये आंसर है इसका होगा थॉमसन का आपका आता है सैम्पलिंग थ्योरी। बच्चे को बहुत सारी चीज़ देगी लेकिन वो अपने अनुकूल ही किसी चीज़ को चयन करते हैं। तो पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा कार्य छात्र को उसके अनुकूल बनाता है। तो इसका किसका थ्योरी है, ये थॉमसन का। और थॉमसन का सैम्पलिंग थ्योरी भी आता है। अगर कभी आ जाए सैम्पलिंग थ्योरी प्रतिचयन का सिद्धांत तो आप थॉमसन आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन पर्यावरण शिक्षण के महत्व को नहीं दर्शाता है। एक बात हमेशा मिस्टेक होता है जो कि बहुत ही असराहनीय है कि नहीं वाले चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारा आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम ऑप्शन को पढ़ेंगे। पर्यावरण शिक्षण नागरिक चेतना को बढ़ाती है। ऑब्वियसली बच्चे कॉन्शियस होते हैं किसी भी चीज़ को करके। पर्यावरण शिक्षण हमें पर्यावरण और मनुष्य की क्रियाओं के अंतर संबंध को दर्शाता है। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि हम जो बिहेवियर करते हैं, चाहे पेड़ काटना हो या पेड़ लगाना हो, दोनों के बीच रिलेशन वहाँ पे दिखता है। अब सी देखते क्या करिए, शिक्षार्थियों में उनके परिवेश के विषय में समझ को विकसित करता है। यह शिक्षार्थियों में उनके परिवेश के विषय में समझ को विकसित करता है। यहाँ पे नहीं कह रहा है और शिक्षण का महत्व नहीं कह रहा है। अब देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, यह पर्यावरण की समस्या उनके निदान और पर्यावरण संरक्षण करना सिखाता है। ऑब्वियसली पर्यावरण शिक्षण है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे लेस इंपॉर्टेंट आपका ऑप्शन सी लग रहा है कि यह शिक्षार्थियों में उनके परिवेश के विषय में समझ को विकसित, ये भी इंपॉर्टेंस है लेकिन लेस इंपॉर्टेंट है, तो कम महत्वपूर्ण है, तो महत्व को नहीं दर्शाता है। तो आप आंसर यहाँ पे सी दे सकते हैं ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन 4 को देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित कौन सा उद्देश्य संबंधित है। आप पढ़ा रहे हैं 1 to 5 में और प्राथमिक कक्षा है यानी पहला और दूसरा होगा। तो पहला में आपको पता है कि ईवीएस नहीं होता है और दूसरा में नहीं होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, तो गणित और भाषा होता है। तो यहाँ पे देखते हैं तो ये कक्षा कौन सी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी। अब ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा उद्देश्य संबंधित है। शिक्षार्थियों के वास्तविक जीवन की चिंताओं के विषय में समझ उत्पन्न करना। बिल्कुल हम रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं जिससे बच्चे क्या होते हैं, बहुत आसानी तरीके से उसे जुड़ पाते हैं। शिक्षार्थियों में सामाजिक मूल्यों एवं भावनाओं का विकास करना ताकि वे स्वस्थ स्पर्धाओं के लिए तैयार हो सके। बिल्कुल हमेशा हम उसे मोटिवेट करते रहते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, आपने नहीं किया है आप करें। तीसरा कड़ा शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। ऑब्वियसली करेंगे। और हमारा फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखते हैं 5 क्वेश्चन क्या है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को निम्नलिखित से कौन सा पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य अनुसरण नहीं करना चाहिए। आप एक ईवीएस पढ़ाने वाले टीचर है और आपको कौन सा उद्देश्य इसमें से अनुसरण नहीं करना है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, किंतु, केवल, में भी, है, रटकर, फोर्सली, होमवर्क, ये सब वाला निगेटिव हो जाता है। तो ऑप्शन क्या है, पहला देखते हैं। शिक्षार्थियों में पर्यावरण के प्रति संकल्पवादी दृष्टिकोण विकसित करना, आप करेंगे। मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों को अवगत कराना, ऑब्वियसली हम बताएंगे।
तीसरा कह रहा है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांत को रट कर। बिल्कुल, अभी मैंने जस्ट ऊपर बोला कि रट कर नहीं बताना है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं है। और फोर्थ क्या है, प्राकृतिक भिन्नता एवं उसके कारणों को बताना, ये आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर सी नहीं है, क्योंकि रट कर कह रहा है, तो ये पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका सुनैना अपने शिक्षार्थियों को तेल, पेट्रोल, डीजल से बने तेल से चलने वाले वाहनों के नाम लिखने को कहती है। इस गतिविधि द्वारा वह शिक्षार्थी को निम्न कौशलों का विकास करना चाहती है। यहाँ पे देखिए, अवलोकन करना, पहचानना, जानकारी इकट्ठा करना, रिकॉर्ड रखना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बच्चा अवलोकन भी कर रहा है, पहचानेगा भी, जानकारी भी इकट्ठा करेगा और रिकॉर्ड भी रखेगा। तो इसका ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे मिसप्रिंट की वजह से डी यहाँ आ गया, तो डी 1 2 3 4 5 होगा। क्योंकि बच्चे जब तक पहचानेंगे नहीं किसी चीज़ को, उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, जानकारी नहीं होगा उनके पास, तो कैसे रिकॉर्ड को लिख सकते हैं। इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन की छात्रा प्रीति बगीचा भ्रमण करने के बाद अपनी नोटबुक में यह लिखती है कि सभी पौधे की पत्तियां एक जैसी नहीं होती, परंतु उनका कार्य एक ही होता है। इस गतिविधि से प्रीति में निम्न में से किस कौशल का विकास होगा। और इसलिए क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं सारे पौधे की पत्ती एक जैसी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं बच्चा कंपेयर कर रहा है दोनों पत्तों के बीच में, और सबका काम एक ही है। तो पहला देखते हैं अवलोकन करना। अवलोकन करके कंपैरिजन नहीं होता है, वस्तुओं के विभेदीकरण करने का काम। तो वो विभेदीकरण नहीं कर रही है, बल्कि वो तुलना कर रही है कि सभी पौधों की पत्तियां एक जैसी नहीं होती, कुछ बड़ी होती है तो कुछ छोटी होती है, परंतु उनका कार्य एक ही होता है। इस गतिविधि निम्न कौशल का विकास हो रहा है। तो पूर्व अनुमान भी नहीं होगा, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन सी होगा, वस्तुओं की तुलना एवं वर्गीकरण करने का काम कर रही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा संगमित्रा ने शिक्षार्थियों को बताया कि अब भारत में महिलाएं वायुसेना में पायलट बन सकती है। इस संदेश द्वारा वह शिक्षार्थियों को क्या बताना चाहती है। महिलाएं अब ज़्यादा बहादुर हो गई है, लैंगिक रूढ़िवादिता को, भ्रम को तोड़ना चाहती है। तो आप यहाँ पे आंसर आ गया होगा आई थिंक आप सभी को, क्योंकि वो इस धारणा को तोड़ना चाहती है कि लड़कों लड़कियाँ से तेज है और लड़कियाँ लड़कों से कमज़ोर है, क्योंकि लड़कियाँ भी अब विमान उड़ा सकती हैं। ठीक है, अब सरकार उदार हो गई है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन से कोई नहीं, ये भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जानवरों के विषय में पढ़ाते हुए रविकांत शिक्षार्थियों से निम्न प्रश्न पूछते हैं। पहला है, क्या जानवर सांस लेते हैं। दूसरा, क्या जानवर भोजन करते हैं। क्या जानवर हमारे काम आते हैं। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन किस पे आधारित है। बच्चे सोचेंगे कि क्या जानवर सांस लेते हैं हमारी तरह, क्या वो भोजन करते हैं, क्या हम एक दूसरे को काम आते हैं, क्या जानवर भी हमारे काम आते हैं। तो संवेगात्मक की बात नहीं है, वर्गीकरण भी नहीं, अवलोकन भी नहीं। यहाँ चिंतन करेंगे बच्चे, उस पहलू को देखेंगे कि जानवर आखिर ऐसे होते हैं तो किस तरीके से हमारे काम आ सकते हैं, किस तरीके से वो सांस लेते हैं, किस तरीके से किसी काम को करते हैं। अब देखते हैं, शिक्षार्थियों को बताया जाता है कि पर्यावरण हमारी धरोहर है और हम उसके पालक हैं। इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका मतलब क्या है। तो शिक्षार्थियों को हम जागरूक कर रहे हैं अपने परिवेश के प्रति और संवेदनशील का विकास हो रहा है। इससे शिक्षार्थी में सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास। ये सामाजिक परिवेश नहीं, यहाँ पे पर्यावरण की बात हो रही, तो भौतिक परिवेश और उसके प्रति जागरूकता करना कि हम पेड़ को काटे और उसको रोपे। एक पेड़ काटने से अच्छा है कि हम 4 पेड़ लगाए तब एक पेड़ को काटे, क्योंकि जंगल को काटना नहीं है, जंगल को बचाना है। पौधे हैं तो हम हैं और ऑक्सीजन है तो हमारा जीवन है। इस तरीके से अब बच्चों में यह संवेदनशील जागरूक कर रहे हैं कि वो भौतिक परिवेश के प्रति जागरूक हो और उसे सींचने और संभाल कर रखने का उसमें विकास हो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कल्पनापरक बनने या पूर्वानुमान लगाने से शिक्षार्थी क्या करते हैं। शिक्षार्थियों में क्या होता है। तो वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने योग्य बनते हैं, विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने योग्य बनते हैं, कि व्यवहारिक कौशलों का विकास होता है, अगले स्तर के लिए दिन। ऑब्वियसली यहाँ पे होगा आपका आंसर ए। बच्चे में कल्पना करते हैं, जब पूर्वानुमान लगाते थे उससे क्या होता है, बच्चे में वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने योग्य बनते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। कौन सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। परिवार, पुरस्कार एवं दंड, समाज, अभिप्रेरणा। आपका आंसर आप कमेंट करेंगे, लेकिन मैं हिंट दे दूं, बच्चे जब सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को करते हैं। तो आप आंसर कमेंट करेंगे, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं बताया, लेकिन हिंट्स मैंने दे दिया है। खोजने की प्रक्रिया या व्यवहारिक क्रिया बच्चों को शब्दावलियों एवं परिभाषा सीखने में मदद करती है।
परिभाषा तो सीखना ही नहीं है बच्चों को, ना ही शब्दावली याद करवाना है। बच्चों के ज्ञान विस्तार के लिए सूचना प्रदान करती है, बच्चों में संज्ञानात्मक कौशल का विकास करती है और शारीरिक विकास में मदद करती है। बच्चा जब खोजेगा तो पता है क्या होगा, संज्ञान मिलेगा, ये चीज़ ऐसा हुआ था और हमने किया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, संज्ञानात्मक विकास कौशलों का विकास करती है। कल का टॉपिक है हमारा, मैं वीडियो को यही इन करूँगी क्योंकि आप लोग कल एक टॉपिक को पढ़ लेंगे और पढ़ने के साथ कल उसी विषय पे हमारा पहले थोड़ा सा आप लोग के लिए क्लासेज होगा, जिसमें कि पर्यावरण शिक्षण का अर्थ, पर्यावरण शिक्षण की विशेषताएं और पर्यावरण शिक्षण का महत्व और पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य। इससे सारा क्वेश्चन आप लोग का कल मैं एक साथ करवा दूंगी, जिसमें कौशल होगा और कौशल के प्रकार होगा, जिसमें व्यक्तिगत कारक, वातावरणीय कारक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा एक साथ इंक्लूड होगा। तो आई होप यू गाइस ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। और थोड़ा मैं एक चीज़ और बता दूं कि पर्यावरण जो होता है हमारे सिर्फ आसपास, जिसे हम संतुलित कर सकते हैं, जिसे नागरिक चेतना को बढ़ाती है, मनुष्य की क्रियाओं के बीच संबंध दर्शाती है। इसके दो घटक है, जैविक और अजैविक। आप सभी को पता है जैविक प्रकाश, वायु, जल है, जैविक पेड़ पौधे और जानवर है। और पर्यावरण शिक्षण हमें प्रदूषण एवं उसके जनित दुष्प्रभावों के विषय में बताती है। बहुत सारे इसके प्रकार है, अवलोकन करना, पहचानना, जानकारी इकट्ठा करना, रिकॉर्डिंग करना, वस्तुओं का विभेदीकरण करना, ये सारी टॉपिक पे हम कल डिस्कस करेंगे, कल इसी टाइम में। और इसलिए आप इस चैनल को देखिए, इस वीडियो को देखिए। आपको अच्छा लगा तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब करेंगे और अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।